अब हम लोग 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो ज्ञेय क्या है? पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है। जो अभी तक ज्ञान बताया गया है उसके माध्यम से जानने के योग्य है, उसको बोलते हैं ज्ञेय। ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं मैं उसे अच्छी तरह कहूँगा और समझाऊंगा जो भी जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है ना। जीते जी सोचता कि मैं अमर हूँ। क्यों? अमर कैसे हो जाता है? उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा ये शरीर है या नहीं है, तो वो अमर हो गया। इस शरीर से दुखी हो रहा तभी तो कह रहा है मैं मर गया। इतना उसको शरीर से लगाव है कि हर समय डरता है मैं मर न जाऊं। और अगर इस शरीर से लगाव खत्म, आत्मा तो कभी मरती नहीं है ना। दूसरे अध्याय में पढ़ा है ना, न जायते मृत्यते वा कदाचित। तो वो आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो शरीर ही तो खत्म होता है। अब जैसे अगर आपने एक वस्त्र पहना और दूसरा वस्त्र आपका खराब हो गया तो आप रोएंगी क्या बैठ करके? नहीं रोएंगी, क्योंकि मालूम है तो वस्त्र दूसरा खरीद लेंगे हम, दूसरा प्राप्त हो जाएगा हमें। तो ऐसे ही जब आपको इतना ज्ञान हो गया कि ये शरीर है, अगर खत्म हुआ तो हमारे कर्मानुसार या तो मोक्ष मिलेगा या तो कर्मानुसार योनि प्राप्त होगी। अब योनि अच्छी कैसे प्राप्त हो, इसके लिए भी आप लोग पढ़ ही ना जान रहे हैं। जैसा ध्यान करेंगे वैसे योनि मिलेगी। तो आप उस हिसाब से अपने को तैयारी भी कर रहे हैं, है ना, कि हमें अच्छी योनि प्राप्त हो, अच्छा हमें स्थान प्राप्त हो। तो ये आप तैयारी में लगे हुए हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा अगर शरीर जाए या ना जाए? पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही अमरता हो गई। अमर है हम मर थोड़ी नहीं रहे हैं। ये वस्त्र बदल रहा है, तो वस्त्र बदलने से हम थोड़ा मर गए नहीं। आत्मा तो है ही हमारी, आत्मा नहीं बदली है, शरीर केवल बदला है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिस ज्ञान को जानने के बाद अगर अच्छी तरह से उस ज्ञान को जान ले कोई जीव, तो वो अमर हो जाता है। अमरता का उसको अनुभव होने लगता है कि मैं अमर हो गया। तो जो ये ज्ञेय तत्व है वो अनादि वाला परम ब्रह्म है। वो ऐसा परम ब्रह्म है जिसका कोई आदि अंत ही नहीं है। ऐसा है परम ब्रह्म। उसको न हम सत कह सकते हैं और न हम उसको असत कह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि। ज्ञेय तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? कि हम उस तत्व का बोध कर सकें, जो परम तत्व है उसका बोध कर सकें। अभी क्या होता है कि जो हम पंच तत्वों से हमारा बना ये शरीर है, जब हमें ये प्रकृति से जब हमारा मिलन होता है तो अपने आप ही अंदर जो भगवान की माया के कारण राग द्वेष ईर्ष्या दो क्रोध काम सब लोभ मोह सब पकड़ लेता है हमें। और पूरे अपने सैन्य बल के साथ हमारे ऊपर जब चढ़ाई करता है तो हम लोग सब भूल जाते हैं और हम लोग उसी में लिप्त हो जाते हैं कि उसने ये कहा, इसने ये कहा, इससे हमें राग है, इससे हमें द्वेष है, इससे हमें ईर्ष्या, ये सब चलता रहता है। तो लेकिन मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? कि हम उससे मुक्त हो पाएँ। क्योंकि अभी तक हमने पता नहीं कितनी योनियों में विचरण किया है, जाने कितनी योनियों में विचरण किया है। तभी तो किसी के पास सत है, किसी के पास तम है, किसी के पास रज है। उसी से प्रभावित होकर हम जी रहे हैं। अगर नहीं हुआ होता तो सब लोग एक ही प्रकृति के होते, एक ही जैसे होते। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है ना। किसी की संतान नहीं, किसी की संतान है, किसी को दुख दे रही है संतान, किसी को सुख दे रही है। तो वो क्यों है? हमारे कर्म भोग के कारण, हमारे प्रारब्ध के कारण, इसलिए तो हो रहा है। तो ज्ञान किस चीज़ का करना है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम निर्विकार हो जाएं, कोई कष्ट ही न रहे, न मानसिक न शारीरिक। तभी तो हमें वो होगा जब परम तत्व की हम प्राप्ति कर पाएँ। तो जो हमें मानव शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषद और शास्त्र वेद पुराण सब लोग करते रहते हैं, उस जो प्रापणीय ज्ञेय है, ज्ञेय तत्व का अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं अच्छी तरह वर्णन करूँगा। जो ऐसा जानने योग्य जो विषय है मैं उसका वर्णन करूँगा। तो ज्ञेयम अवश्य जानने योग्य, मतलब अवश्य जानने योग्य। इसका तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय हैं, पदार्थ हैं, विद्याएं, कला आदि जितने भी हैं, सभी आवश्यक जानने योग्य नहीं है कि हमें अवश्य जानना ही है। अब आवश्यक थोड़ी ना कि आप पेंटिंग करना सीखें या आप म्यूजिक सीखें या डांस सीखें, आवश्यक नहीं है। उसके बिना भी आपका जीवन चल सकता है। लेकिन कौन सा विषय जिसके बिना आपका जीवन चलना दूभर हो जाता है? वो है यही ज्ञान।
क्योंकि आप देखो आज के समय में ज़्यादा मेंटल पीस है क्या लोगों के पास? नहीं, सब मेंटली डिस्टर्ब है। उसी की कमी है। हाँ, उसकी कमी है ना। तो वो मेंटली क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि इस ज्ञान की कमी है। अगर ये ज्ञान मिल जाए, तात्विक ज्ञान, तब वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, तब उनको भी लगा रही सब तो व्यर्थ की बात है, ये सब कुछ है ही नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई हमें कुछ कह रहा है तो, क्योंकि हमने उसको ले लिया अपने ऊपर, इसलिए हमें फर्क पड़ा। हम ना लें, हमें कोई अगर कूड़ा देगा तो हम ले लेंगे, हम तो फेंक देंगे, अरे कूड़ा क्यों दे दिया हमें, अच्छी चीज़ देगा तो हम ले लेंगे। तो ऐसे ही हमें व्यवहार में भी तो करना पड़ेगा ना कि भाई हमें कोई अपशब्द बोल रहा है या हमारा अपमान कर रहा है, हमने सोचा करता हुआ हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। सही बोला। इतना मतलब हमें अपने को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, है ना, तब हमें दुख नहीं होगा। नहीं तो हम उसी समय मुरझा जाएंगे, अरे देखा हमने तो इतना किया, हमें इतना दुखी कर दिया, उसी समय हम दुष्प्रभावित उससे हो जाएंगे। कभी हम दुष्प्रभावित हो जाते हैं, कभी हम सुप्रभावित हो। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत आवश्यक है, और कोई दुनिया का ज्ञान नहीं भी लो तो जीवन चल जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं लोगे तो जीवन चलेगा तो लिथड़ेगा, दूभर हो जाएगा जीवन चलना। जीवन चलना फिर जो है वो दूभर हो जाएगा। और इस ज्ञान को लोगे तो दौड़ने लगोगे। हाँ, दौड़ने लगोगे और सबको भी, खुद स्वयं प्रसन्न रहोगे और दूसरों को भी प्रसन्न रखोगे। तो अवश्य जानने योग तो एक परमात्मा ही है, क्योंकि वो आनंदमय है, हर समय आनंद में रहता है। तो हमारा तो पहला कर्म है कि हम एकदम आनंद में रहें, जो कुछ भी कर्म करें उसमें हम आनंद में रहें। आप कभी कभी सफाई कर्मचारी को देखो, वो कितने मगन होकर अपना काम करते रहते हैं, गाना भी गाएंगे, मस्ती भी करेंगे, क्योंकि वो कुछ विचार नहीं कर रहा है, वो उसमें भी खुश है ना। तो वो मेन खुशी क्या है, मौन प्रसन्नता जो है अंदर की है। तो सांसारिक विषयों को कितना ही हम जान लें, ये सब क्या सांसारिक विषय है, नृत्य है, पेंटिंग है, या अन्य किसी भी, हमें इंजीनियर बने, डॉक्टर कुछ भी बने, सांसारिक विषय है। तो इन विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी हमारा नहीं मिटेगा, वो तो होता ही रहेगा। कि हम सोचे कर्मानुबंध समाप्त हो जाए, होगा ही नहीं। जितने भी हम इसमें घुसते जाएंगे, प्रवेश करते जाएंगे, उतनी ही हमारे लोभ बढ़ता जाएगा, हमारे मन में राग द्वेष बढ़ता जाएगा कि ये तो हमने किया, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इतना तो हम कमा रहे हैं, तो इसमें हम क्यों नहीं लाभ ले रहे हैं, तो हम ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, दूसरों को कम मिल जाए। तो जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे हमारा प्रारब्ध बनता जाएगा। हम अपनी रचना खुद कर रहे होते हैं, अगले जन्म की रचना हम अपने कर्मों द्वारा खुद कर रहे होते हैं, कि हम अगले जन्म में, आने वाले जन्म में हम सांप बनना है, बिच्छू बनना है, कि हमको छिपकली बननी है, कि कुत्ता बनना है, कि फिर से मनुष्य बनना है, क्या बनना है, हम अपनी रचना खुद कर रहे हैं। हम कहते हैं भगवान ने ऐसा कर, भगवान ने नहीं किया है, हम अपने कर्मों द्वारा अपनी रचना कर रहे हैं, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें इसलिए इस विषय को जानना सबसे आवश्यक है, जिससे अभी तो जो मिला मिला, लेकिन अगली बार अच्छा मिले और अच्छा प्राप्त हो सके हमें। इसलिए तो इसलिए परमात्मा को तत्व से ठीक से जान लेना अभी हमको बाकी रह जाता है, हम उसको जानें। और इससे क्या होता है कि अगर हम बहुत तत्व से जान गए, पूर्ण तत्व बन गए ईश्वर की कृपा से, तो जन्म मरण से हमें मुक्ति भी मिल सकती है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, उससे मुक्ति भी मिल सकती है हमको, उससे भी हम बच सकते हैं, है ना। तो संसार में परमात्मा के सिवाय वास्तव में देखा जाए तो जानने योग्य कुछ है नहीं। अगर परमात्मा को जान लिया ना, तो आप कोई इतना सा कोयले का भी काम करेंगे तो उसमें भी आपको धन की भी कमी नहीं रहेगी। कुछ भी नहीं करेंगे, आप बैठ जाएंगे तो भी आपके पास जो आना होगा आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप उसको समझ सकें तो वास्तव में ये नहीं कि आलस्य के मारे अब तो हमने सब जान लिया, जैसे बहुत से लोग होते हैं अब जो आलसी हैं, तो